गाली देता है। आज गरीब अगर सचिवालय में घुस के अपना बैठ के काम कराता है तो जंगल राज है क्या? थाने में चढ़ के गरीब अपनी बात करता है तो जंगल राज है? गरीब अगर अपने अधिकार के लिए अधिकारियों के पास जाता है तो उसको कहता है जंगल राज। दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं से राज्य की जनता इनके छलावे में अब नहीं आने वाली है। एक ही एजेंडा है। 15 साल इस सरकार ने बिहार में इनको काम करने का अवसर मिला। अपनी उपलब्धि ये लोग नहीं बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछला 15 साल का देखिए। भाई 15 साल में तो बच्चा जवान हो गया। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। मेरे हाथ में जो पुस्तक है वह बिहार के सबसे चर्चित पुस्तक है। मैं आप सभी को दिखाऊंगा। यह पुस्तक है गोपालगंज से रायसीना, मेरी राजनीतिक यात्रा लालू प्रसाद यादव जी की, जिसका लेखांकन नलिन वर्मा ने किया है। इस किताब की चर्चा पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में होती है, क्योंकि इस पार्टी की मुख्य विचारधारा सामाजिक न्याय रहा है। इसी क्रम में हम बिहार के उस विधायक के पास पहुंचे हैं जिन्हें 2015 के विधानसभा चुनाव में टॉप 10 गरीब विधायकों की सूची में शामिल किया गया था। इसी कारण इसकी चर्चा पूरे बिहार में होती है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारा पहला सवाल है कि पहली बार चुनाव कैसे जीत दर्ज की और अब नीरज जी जनता के बीच कैसी अपनी प्रस्तुति दर्ज करेंगे? देखिए, पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, जो हमारे ही नहीं बिहार के 12 करोड़ लोगों के जन जन के नेता हैं, गरीबों की आस हैं, उम्मीद हैं, उन्होंने हमको फ़ोन करके कहा कि तुमको बरारी से चुनाव लड़ना है, मतदाता सूची का सर्टिफाइड कॉपी लेके आ जाओ। हम तो घर में थे, एक सामान्य सा कार्यकर्ता थे, लगातार हम लोग मिलते रहते थे और वो अक्सर कहते थे कि तुमको चुनाव लड़ाएंगे, तुमको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन कई कारणों से पहले कभी अवसर नहीं मिला। लेकिन 2015 में उन्होंने फ़ोन करके हमको कहा कि तुम्हें बरारी से चुनाव लड़ना है और तुम मतदाता सूची का सर्टिफाइड कॉपी लेकर आ जाओ पटना। तो फिर हम लोग लेकर गए और हमको लगा ही नहीं कि इस महागठबंधन से मेरे जैसे एक साधारण सा कार्यकर्ता, मेरे पिताजी किसान हैं, खेती बाड़ी पशुपालन के अलावा हम लोगों के पास और दूसरा कुछ है नहीं, और एक सामान्य सा कार्यकर्ता को लालू जी ने सम्मानित किया और बोले कि जाओ, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम जाओ। तो हम लोग सेम्बुल लेके आ गए। फिर सभी लोगों से हम लोग बातचीत, सभी लोगों से पारिवारिक संबंध है मेरा बरारी विधानसभा के लोगों से, बहुत दिन से 25 साल से सामाजिक जीवन में है। लोगों का आना जाना संबंध सब चीज़ है। पंचायती राज चुनाव से हम जिला परिषद सदस्य भी थे, तो लोगों का अपार प्यार और समर्थन हमको मिला। और आप सभी जान ही रहे हैं कि 2015 में बरारी विधानसभा के मतदाताओं का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मुझे काम करने का अवसर मिला। खास करके बुनियादी जो आधारभूत संरचना है, इससे महरूम था बरारी। आप सभी जानते हैं कि बरारी में कोसी, बरंडी, कलवलिया, गंगा, ये 4 छोटी छोटी नदियाँ। गंगा तो बहुत बड़ी समस्या है और कटाव और विस्थापन का समस्या है। गरीबी और गुर्बत से लोग जूझ रहे हैं। लोगों को सामान्य जो सुविधा है, हर बसावट तक 12मासी सड़क का निर्माण और या फिर बिजली का उपाय, ये सब चीज़ नहीं हुए थे पिछले 70 साल में। हम लोगों ने उन सबों के आशीर्वाद से, सहयोग से हम लोगों ने प्रयास किया और आज हमें खुशी है कि लगभग 90% बसावटों के साथ हम लोगों ने 12मासी सड़कों का निर्माण करा दिया है। पहली बार जब लालू जी से मिले थे तो कैसा अनुभव था? लालू जी से तो संबंध 90 से है मेरा। दूसरी बार जब 95 में फिर से वो सत्ता में आए तो हमने ही, मेरे बगल के गांव भंगा में भीषण आग लगा था। लगभग 2000 परिवार का घर स्वाहा हो गया था अग्निकांड में। और शपथ लेने के मात्र 8 दिन बाद हमने ही उनको फ़ोन किया कि सर मेरे गांव में आग लग गया है। तो उन्होंने कहा कि जगह का नाम लिखाओ। अपने OSD को फ़ोन दिए, उसमें लैंडलाइन हुआ करता था। उनको बोले BSNL का लैंडलाइन हुआ करता था। हम कुर्सेला जाकर टेलीफोन बूथ से फ़ोन किए थे
और उन्होंने कहा कि इनको लिखाओ एड्रेस। तो हमने जगह का लोकेशन लिया और सीधा लालू जी लगता है कि तैयार वार हो रहे थे कहीं ऑफिस जाने के लिए, और तुरंत मेरा फ़ोन कट रहा होगा। वो डीएम आर.के. महाजन हुआ करते थे, उनको उन्होंने दूरभाष पर निर्देश दिया कि मैं आ रहा हूँ, मैं हवाई अड्डा पहुँचने जा रहा हूँ। ये समझो कि घंटा भर के अंदर है मेरा हेलीकॉप्टर। वो जगह चूँकि हमने लिखाया था तो वो जगह वहाँ डीएम को ट्रांसफ़र कर दिया गया और वो चले गए होंगे हवाई अड्डा, और फ़ोन मेरा रखा है। और हम अपने गांव जैसे ही आते हैं, ठीक पौने घंटा में जिला पदाधिकारी कटिहार आते हैं मेरे पास, मेरे घर पर, कि चलिए आपका फील्ड कहाँ है, वहाँ लालू जी का कार्यक्रम लग गया तुरंत पौने घंटा के अंदर। और वो सही में सवा घंटा होते होते उनका हेलीकॉप्टर मेरे गांव में लैंड कर गया, और बिना सुरक्षा का। जबकि आप देख रहे हैं आज मुख्यमंत्री आते हैं तो लगता है कि कोई दूसरा देश का आक्रमण तो नहीं होगा, इतना सुरक्षा का लेयर है, 3 से 4 लेयर सुरक्षा इंतजाम किया जाता है। जो जनता का प्रतिनिधि है, इतना सुरक्षा के घेरे का क्या आवश्यकता है। प्रचंड बहुमत लालू जी को मिला था 95। प्रचंड बहुमत। आरजेडी का नारा था सामाजिक न्याय, अब आरजेडी से किस रूप से दिखती है? आरजेडी का नया लुक है, विचारधारा वही है, समय बदले हैं, कार्यक्रम में सिर्फ बदलाव लाया है। अभी युवा नेता साथी तेजस्वी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आर्थिक न्याय देंगे, ये कहिए आर्थिक समानता लाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई अरबपति हो रहा है, खरबपति हो रहा है, कोई भूख से मर रहा है। ये अन्याय है, इस अन्याय के खिलाफ हमारी सरकार काम करेगी। और 10 लाख युवाओं को अस्थाई रोजगार, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में जो रिक्ति पड़ा हुआ है, उन सभी लोगों पर हम लोग अस्थाई बहाली करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम इनसे पूछते हैं, लालू के बिना राजद कैसा महसूस कर रहा है? नहीं, लालू के बिना तो राजद की कल्पना ही आप नहीं कर सकते हैं। लालू जी कहीं रहें, जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, लेकिन वो तो गरीबों की आवाज़ है, गरीबों के दिल का धड़कन है। लालू जी नहीं है, वो एक विचारधारा है। तो वो विचारधारा से लोग लैस हैं। लोगों को पता है कि सामाजिक न्याय जो 15 साल का दौर था, आप ज़रा सोचिए, मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता तत्कालीन मुख्यमंत्री को फ़ोन करता है कि मेरे गांव में भीषण आग लगा है, और उनका हेलीकॉप्टर 1 से सवा घंटा में लैंड करता है। एक सामान्य सा राजनीतिक कार्यकर्ता कटिहार के कलेक्टर को जाकर बोलता है कि मेरे गांव में ये काम है, और कलेक्टर उसको बिठाता है, इज्जत से चाय पिलाता है और उनकी बात को सुनता है और करता है। पलायन को रोकने के लिए राजद क्या सोच रही है? माथे पर कलंक है ये। पलायन के लिए राजद क्या सोच रही है? राजद तो कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो मजदूरों का जो मनरेगा में कार्य दिवस है, जो ये 100 दिन का, हम उसको दूना करेंगे, 200 दिन हम लोग लाएंगे। और मनरेगा को सचमाने में हमारी सरकार, उस समय यूपीए की सरकार ने, तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू ने, लालू जी के नेतृत्व में जो बना था यूपीए 1, मनरेगा हम लोगों का कार्यक्रम था। हम मजदूरों को 500 रुपया, जो गरीब 500 रुपया का नोट नहीं देखा था, मनरेगा योजना ही ऐसे है, वो 500 का नोट देखता था और शाम में खुश होकर बाल बच्चा के बीच जश्न मनाता था। देश के 60% ऐसे लोग हैं गरीब, जो 500 रुपया का नोट उसके हाथ में आया नहीं था। मनरेगा योजना ही ऐसा योजना था जो लोगों ने हाथ में 500 का नोट देखा। आगे बढ़ते हैं और हम पूछते हैं, राबड़ी देवी से मिले हैं? तो राजमाता हैं, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव उनको प्राप्त है। पूरा बिहार उनको राजमाता के रूप में जानते हैं लोग, और मेरी तो माँ के समान है वो। बार बार उनका आशीर्वाद मुझे मिलते रहता है। हम जाते हैं तो बिना उनका चरण स्पर्श किए हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। पहली बार जब राबड़ी देवी से मिले थे, उनका अनुभव क्या था? उनसे मिलने का अनुभव लगा जैसे मैं अपनी माँ से मिल रहा हूँ, ऐसा ही हमको अनुभूति हुआ। उनका जो ममत्व है, जो आँखों में प्यार है, लगता है जैसे देखने के साथ कि वो आशीर्वाद के भाव में आ जाती है। इसलिए उनके प्रति श्रद्धा है हमारी, और अटूट है, वो कभी अलग नहीं हो सकता है। अलग नहीं हो सकती। बिहार चुनाव चल रहा है और चुनावी मौसम है। चुनाव से एक प्रश्न, बिहार चुनाव लेकर तेजस्वी यादव की क्या रणनीति रहेगी? तेजस्वी जी ने तो इस बार साबित किया कि कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और माले महागठबंधन का निर्माण किया इन्होंने, और एनडीए
जो 15 साल से बिहार में राज कर रही है उसके खिलाफ एक बहुत ही मजबूत जनभावना से जुड़ा हुआ महागठबंधन का निर्माण किया है। और राष्ट्रीय जनता दल ने जो अपनी पार्टी का जो आंतरिक संविधान है उसमें एक बदलाव लाया है तेजस्वी जी ने कि हम अति पिछड़ों को टिकट में वो पॉलिटिकल पद जो होता है संगठन के अंदर वो सब में अति पिछड़ों को हम भागीदारी देंगे। राजद पर एक आरोप है MY समीकरण का, क्या सिर्फ मुस्लिम और यादव ही राजद के साथ हैं? वही तो हम बताना चाह रहे हैं। वो तो पार्टी अपना सूची जाति वाइज जारी करेगी, ख़त्म होने दीजिए स्क्रूटनी के बाद। ये आरोप बिल्कुल ही काल्पनिक हैं और गढ़े गए आरोप हैं। आप जान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भी और CPI भी जुड़ी हुई है। दो बड़े कद्दावर नेता युवा में हैं। कन्हैया कुमार कितना असरदार रहेंगे चुनाव में? कन्हैया जी तो CPI पार्टी से नेता हैं वो, और महागठबंधन में है तो स्वाभाविक रूप से अक्सर वो बिहार में दिलचस्पी रखते हैं और भारत सरकार की वो जन विरोध के साथ खड़े रहते हैं। तो हमको लगता है बिहार की जनता उनका भी स्वागत करेगी। उनका तो वजन है ही समाज में, पार्टी में। पिछली बार RJD उनके साथ नहीं थी, इस बार RJD है उनके साथ, क्या कारण रहा होगा? ना वो तो पॉलिसी का मामला है। पिछले बार लोकसभा में हम लोगों का लेफ्ट से गठबंधन नहीं हो पाया था, तो इस बार तो हमारा तीनों लेफ्ट से CPI, CPM, माले 3 वामपंथी पार्टियां और एक कांग्रेस पार्टी, इनसे हमारा गठबंधन है। और गठबंधन है स्वाभाविक है, जिस दल के जो नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, आएंगे ही और लोग उनकी बात को स्वीकारेंगे। इस चुनाव में राहुल गांधी कितने असरदार रहेंगे? राहुल गांधी देश के भविष्य हैं, आने वाले दिनों में भारत के प्रधानमंत्री के चेहरे हैं और निश्चित रूप से उन्होंने जो पूरे देश को संदेश दिया है, मजबूती से कहा है कि हम इस सरकार के खिलाफ इनके जो झूठे वादे हैं, इन्होंने कहा था प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, मिला क्या? युवा तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब ज़रा सोचिए, ग्रुप D का नौकरी रेल में निकलता है, उसका एग्ज़ाम सेंटर तमिलनाडु, उसका एग्ज़ाम सेंटर कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात होता है। ग्रुप D के नौकरी में लोग, गरीब का बच्चा जाएगा पढ़ने क्या? वो नौकरी से उसको साइड करने का नीति नहीं है क्या भारतीय रेल का? ज़रा सोचिए ना, भारतीय रेल ही है जहां लाखों की बहाली प्रत्येक साल ग्रुप D का होता है। उसका परीक्षा केंद्र राज्य के दूसरे राज्यों में कराती है ये सरकार। यही है क्या? तो राहुल जी ने कहा कि ये सब जन विरोधी काम है। आप लालू जी अक्सर एक बात कहते थे, जब भी जंगल राज की बात होती थी वे कहते थे मंडल राज आएगा। ये मंडल राज का कॉन्सेप्ट क्या है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, शहीद जगदेव, इन लोगों का लंबा त्याग और बलिदान से ये राज बना था 15 साल में। और उस राज को अगर कोई गाली देता है, आज गरीब अगर सचिवालय में घुस के अपना बैठ के काम कराता है तो ये जंगल राज है क्या? थाने में चढ़ के गरीब अपनी बात करता है तो ये जंगल राज है? जा रहा है ब्लॉक में BDO के चैम्बर में आंख से आंख BDO से मिलाता है तो गरीब का ये जंगल राज है क्या? ये गरीबों के साथ गाली है और मजाक है। गरीब अगर अपने अधिकार के लिए अधिकारियों के पास जाता है तो उसको कहता है जंगल राज। दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं से राज्य की जनता इनके छलावे में अब नहीं आने वाली है। एक ही एजेंडा है, 15 साल इस सरकार ने बिहार में इनको काम करने का अवसर मिला। अपनी उपलब्धि ये लोग नहीं बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछला 15 साल का देखिए। भाई 15 साल में तो बच्चा जवान हो गया, नया मतदाता बन गया वो, आप उसको कहते हैं 15 साल पीछे देखिए। और आप क्या 15 साल में उपलब्धि कहे? अंत में आपसे सवाल, चूँकि समय की काफ़ी दिक्कत चल रही है, चलते चलते आपसे हम ये जानना चाहेंगे आपकी राजनीतिक एंट्री कैसे हुई? देखिए, हम लोगों का गांव में रहते हैं, गांव की गरीबी, गुर्बत, लोगों की परेशानी और हमारे कुछ पूर्वज, उन लोगों के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से सामाजिक जीवन में आने का मौका मिला। और 90 में लालू प्रसाद जी का मंडल कमीशन, ये हम लोगों के जीवन में प्रभावित किया है। उन्हीं प्रभाव के कारण हम अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल में समर्पित किए। और सभी लोग, पूरे बिहार के लोग, हमारे जैसा लाखों कार्यकर्ता पार्टी में लोगों ने काम किया है। और बिहार के जो जड़ता आ गई थी पिछले आज़ादी के बाद से 50 साल, एक नया सवेरा लोगों के जीवन में आया।
और लोग 90 के बाद से हम लोगों ने लालू जी के नेतृत्व में सब दिन काम करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद ने हमको और उत्साहित किया और हम लोग लगातार पार्टी के लिए काम अब तब से लेकर अब तक कर रहे थे। और 15 में हमको मौका मिला, और मौका मिला तो आपको बताते हुए हमको खुशी हो रही है। अब ज़रा सोचिए, आज़ादी के बाद से अब तक बरारी ऐसा जगह में पीएससी नहीं था, समेली में पीएससी नहीं था, कुर्सेला में आज तक ज़मीन के अभाव में पीएससी का निर्माण नहीं हो सका। आज हमें खुशी है कि कुर्सेला में हम लोग संपत राज कन्या हाई स्कूल का 12 कट्ठा ज़मीन हस्तांतरित कराए हेल्थ को। अब हमको लगता है कि उसका भी निविदा हो जाएगा, वहाँ बन जाएगा। बरारी में हम लोगों ने बनाया, समेली में बनकर तैयार है। अब जरा आप सोचिए, एक बरारी प्रखंड के मोहना चांदपुर पंचायत है, कुंडी धार, लोग वहाँ आज भी गुलामी का जीवन जी रहे थे। हम जैसे ही विधायक बने तो हमको लोग पकड़ के वो गांव लेकर गए, और उनका जो समस्या हम लोगों ने देखा तो हमको आश्चर्य हुआ कि आज़ादी के बाद हम किसी एक जनप्रतिनिधि का नाम नहीं ले सकते, लेकिन जिनको भी काम करने का मौका लगा उनको करना चाहिए था। जहाँ भी बसावट है, आदमी जहाँ रहता है, उनको आप बुनियादी सवाल है उनका सड़क, पुल, बिजली, वो नहीं मैसर था लोगों को। आज हमें खुशी है कि न सिर्फ हम लोग उस समय उस पुल का घोषणा करवाए, फिर शिलान्यास कराए, आज वो उद्घाटन भी हो गया। और कुंडी धार वासियों को आज भी अगर आप जाएंगे, आप सच में कहिएगा तो 15 में उस गांव के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया था, लेकिन आज वो लोग कह रहे हैं कि हमारे आने वाले 2 पीढ़ी के बच्चे भी वोट देते रहेंगे तो आपका कर्ज नहीं उतार सकेगा। हम हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि नहीं, ऐसे शब्द मत बोलिए आप। जनप्रतिनिधि का काम ही है जनता की समस्याओं का समाधान करना। और हमें खुशी है, आप कुंडी धार चले जाइए, वहाँ के देखिए लोगों के चेहरे का मुस्कुराहट आपको बहुत कुछ कह देगा। आप चले महात्मा गांधी सोचिए, आज़ादी के पहले 42 की लड़ाई में हमारे इलाके में टिकापट्टी गए थे, और नरहिया के पास बैलगाड़ी से वो रामनगर होकर गुजरे थे, और जहाँ नदी था वहाँ उनको नाव से टपना पड़ा था, और तब वो टिकापट्टी गए थे। दो घाट है, एक कोसी है, दूसरा वो है नागरधार है। आज हमें खुशी है कि दोनों धारों पर हम लोगों ने पक्की आरसीसी पुल का निर्माण करा दिया। आज इस इलाके के लोग, पूर्णिया विधानसभा जिला के रुपौली विधानसभा, इधर का कोढ़ा और बरारी विधानसभा का प्रमुख मार्ग वो हो गया है। देखिए लोगों के चेहरे पर कितना खुशी है। हमारे साथ थे नीरज यादव जी, जिनसे हमारी बात हुई। राजद के कार्यकर्ता भी हैं और किस तरह एक आम से खास व्यक्ति बन गए। इसी तरह हम आपको नए नए लोगों से मिलाते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। साथ ही साथ हमें ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा। शुक्रिया।